वेल हेलो, शशांक दिस साइड वंस अगेन। इस वीडियो का टॉपिक है स्टॉप लिविंग इन वरी फॉर योर फ्यूचर। लिटरली भाई, जस्ट स्टॉप लिविंग, भाई या बहन, जस्ट स्टॉप लिविंग इन वरी, एंग्जाइटी। बिलीव मी, एंग्जाइटी में आके, वरी में आके वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो लिटरली टेंशन मत लो। एंड सेकेंडली, फ्यूचर में क्यों रह रहे हो? लाइक तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, आई गेट इट। I've been through that phase. I sometimes am into that phase. मैं भी गुजरता हूँ उससे, मुझे भी उतनी ही अनसर्टेनिटी है लाइक फ्यूचर को लेके, क्या क्या करना है, कैसे करना है, ऑल दैट वरी। और मुझे पता है कुछ लोगों का थिंकिंग टाइप ओवर थिंकिंग होता है। वी जस्ट थिंक ऑन टू थाट्स जब तक पूरी बैंड नहीं बज जाती। और पता, अगेन पता तो सबको ही है ना भाई कि क्या सही है क्या गलत है, बट फिर भी हम करते हैं। एंड उसी के लिए ये पूरा चैनल भी है और ये वीडियो भी है। बिकॉज जब कोई समझाता है, जब कोई कहता है, तब थोड़ा सा बेटर फील होता है। पर्सपेक्टिव, आप आंधी में फंसे हो, उस स्टॉर्म में फंसे हो, अंदर से रह के निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आप दूर से देख कर पता लगा सकते हो कि यार ये बहुत छोटा स्टॉर्म है भाई, ख़त्म हो जाएगा। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस एंटायर चैनल बाय द वे। द आइडियाज़ माइट हेल्प यू इन सम और द अदर वे। और हर किसी के पास नहीं होते रियल लोग शायद जो बता दें, क्योंकि मुझे भी ऐसा कई बार अपनी लाइफ में फील हुआ। ऑल्दो मेरे पास थे, आई हैव अ वेरी गुड फैमिली, वेरी लविंग पीपल ऑल अराउंड मी, गुड फ्रेंड्स, एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं मैं खुद में ही ओवर थिंकर था और शेयर नहीं करता था जो चीज़ मन में चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ घर कर जाती थी, जिसके लिए ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी। और मैं आजकल ये भी एक ट्रेंड देखता हूँ मार्केट में कि भाई सेल्फ हेल्प बुक्स कितनी बेकार हैं, इट्स लाइक BS मोटिवेशन एंड ऑल दैट। भाई मोटिवेशनल टॉक्स का मैं फिर भी कह सकता हूँ हाँ तुम कर लोगे, जो बिना किसी चीज़ के आते हैं, बट जेन्युइनली सेल्फ हेल्प एक्चुअली हेल्प इफ़ यू इम्प्लीमेंट इट। या फिर मे बी तुम्हें कभी उस लेवल की प्रॉब्लम्स फेस हुई ही नहीं कि तुमने उसको इम्प्लाई किया हो, तुम सिर्फ पढ़ते हो। तो एनीवे, कई लोगों के पास लोग नहीं होते, एंड दैट इज़ वॉट दिस चैनल इज़ फॉर, आइडियाज़ एंड जस्ट सम रैंडम कैंडिड कॉन्वर्सेशंस। तो भाई तुम परेशान हो फ्यूचर को लेके, कैरियर को लेके, मोस्ट ऑफ द लोग कैरियर को लेके होते हैं, और फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ को लेकर अगर तुम परेशान हो, बिलीव मी, चिल आउट, रिलैक्स। तुम्हें कल का नहीं पता, कल का लिटरली नहीं पता। तुम जितना भी सोच लो भाई, मुझे पता है वो कैसा फील होता है, वो क्लाउड कैसा फील होता है। आप उसी में हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, एंड यू आर जस्ट कॉन्शियस। उसी में स्ट्रेस भी हो रही है, तुमको दिख रहा है कि तुमको स्ट्रेस हो रही है, बट तुम उसको रोक नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट। तुम्हें पता है कि हाँ यार एंग्जाइटी हो रही है, शायद आई एम अबाउट टू ब्रेक डाउन एज वेल। आई हैव सीन पीपल इन पैनिक अटैक्स, आई हैव सीन पीपल फेसिंग ऑल दोज ब्रेक डाउन्स ऑल्सो, इमोशनल ब्रेक डाउन, मेंटल ब्रेक डाउन ऑल्सो। भाई रिलैक्स। तुम कितना भी सोच लो, डेस्टिनी हैज़ अ रोल, और तुम्हारी अपनी चॉइसेस का एक रोल है। सोचने से, स्पेशली नेगेटिव वे में, स्पेशली वरी करने से, इट्स नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे। बिलीव मी, आई हैव बीन देयर। और तुम इस सोच में अपने सालों ख़राब कर लो, को ख़राब ही होंगे ना, क्योंकि इसका कोई आउटपुट नहीं है। तुम सिर्फ नीचे ही जाओगे। कितना भी तुम एंग्जाइटी के बारे में ओवर थिंक करो, सब कुछ करो, तुम कहीं जा नहीं रहे हो, वो वहीं रहने वाली है। ओ दिस अनोइंग मॉस्किटो, एनीवे या। सो भाई बिलीव मी, तुम्हें फ्यूचर का नहीं पता है। गॉड फॉरबिड, हमें किसी को नहीं पता है। आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, मुझे नहीं पता कल मैं ज़िंदा भी हूँ या नहीं हूँ, और तुम में से किसी को भी नहीं पता। तो जब भाई इसी चीज़ का नहीं पता कि कल तुम ज़िंदा रहने वाले हो या नहीं रहने वाले हो, तो 5 साल बाद की बात को ओवर थिंक करके क्या होगा? या तो उस पर एक्ट कर लो, ताकि तुम्हें पता हो कि थिंग्स विल फॉल इन योर फेवर, क्योंकि तुम कुछ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उसी दिशा में चीज़ें मूव करेंगी। सोचने से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ अपने आप का हार्म हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, और तुम वैसे भी नहीं जी पा रहे। और तुम्हें क्या लगता है टेंशन लेके भाई कुछ हो जाता है? टेंशन लेके नहीं होने का, टेंशन लेके जो हो सकता था वो भी नहीं होगा। इससे बढ़िया तो जाके मूवी ही देख लो। अच्छा, अब कई लोग जो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं या फिर सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, वो एस्केपिज्म भी नहीं करते, क्योंकि भाई एस्केप कैसे कर लें? एस्केपिज्म तो गलत है ना, चीज़ों को फेस करना सही है। बट भाई अगर तुम्हें फेस करना है तो एक्शन से करो ना। अब तुम फेस कर रहे हो ओवर थिंक करके अबाउट एंग्जाइटी, अबाउट वरी, वो तो वैसे भी कहीं लेके नहीं जा रहा। इट इज़ गोइंग टू हार्म यू, है ना? तो फेस करो चीज़ों को बाय एक्शंस। और अगर नहीं हो पा रहे तो भाई एस्केपिज्म कर लो, मूवी ही देख लो। इससे ओवर थिंकिंग, ओवर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, तुम उस ख्याल के क्लाउड्स में खो चुके हो, वो धुंधला दिख रहा है। एंड बिलीव मी, यू डोंट नो अबाउट फ्यूचर, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस इवेंचुअली। सबके साथ होती हैं। सी अराउंड, सी पीपल अराउंड यू, सी योर पेरेंट्स, सी योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आम लोगों को देखो, बाहर लोगों, सबकी लाइफ ऐसी है। द प्रॉब्लम्स आर नेवर गोइंग टू एंड, कितना भी सोच लो। द बेस्ट यू कैन डू इज़ मैनेज योर एंग्जाइटी, मैनेज योर फियर्स, मैनेज दैट अनसर्टेनिटी। तो अगर तुम फ्यूचर को लेकर परेशान हो, बिलीव मी, तुम्हें नहीं पता कल तुम जिंदा भी हो या नहीं,
तो तुम इतनी टेंशन ले लिए, इतनी टेंशन ले लिए, इतनी टेंशन ले लिए, गॉड फॉरबिड तुम्हें कोई बस ठोक के चले जाए, मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा बट फिर भी चले जाए, तो क्या हुआ? ना तो भाई जिए ही सही से, ना मरे ही। तो जी तो लो सही से, क्योंकि सोचने से तो कुछ नहीं हो रहा। एक्ट करो, सही से जियो, बिंदास रह के, स्ट्रेस फ्री। बिलीव मी, ख़त्म हो जाएंगी ये चीज़ें। लाइफ हार्ड है, लाइफ में हार्डशिप आई है, दिस फेज विल पास ऑन, यू विल हैव थिंग्स टू लुक अपॉन टू। लोग होंगे तुम्हारे पास आसपास, और उस दिशा की तरफ एक्ट करो। लेट सपोज तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं एंड यू फील स्ट्रेसफुल, ओके, गो आउट, मीट पीपल। मुझे पता है ये कहना आसान है, करना थोड़ा सा एक्चुअली मुश्किल है, बट वो भी मैंने अपनी लाइफ में किया है। वन ऑफ माई एंडेवर्स आई इंडल्ज्ड इन, स्ट्रेंजर से बात करना। लास्ट ईयर वॉज माई लाइक लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ। सो मैं गया था भाई, मैं मॉल जा रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल रैंडमली, और अच्छा लगा भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला अपने बारे में। तो सोचने से, सिर्फ सोचने से, ऊपर से परेशान होके सोचने से, सोचो अगर लाइफ को बढ़िया दिशा में ले जाना है, सोचो, सोचना जरूरी है, बट परेशान होके लिटरली कुछ भी नहीं हो रहा। कैन यू जस्ट लिसन टू दिस? कहीं भी तो नहीं जा रहे भाई, होएगा ही नहीं। जिस चीज़ को लेके तुम परेशान हो वो चीज़ भी नहीं होगी कभी नहीं। और तुम्हें फ्यूचर का दूसरी बात पता ही नहीं, कौन सी स्टेबिलिटी की बातें करते हो? तुम्हें कैरियर में स्टेबिलिटी चाहिए, अभी अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है एंड ऑल दैट। भाई तुम्हें फ्यूचर का ही नहीं पता, तो डू नॉट ओवर थिंक। दिस वीडियो इज़ अबाउट ओवर थिंकिंग, अबाउट एंग्जाइटी। तुम एंग्जाइटी में जाते चले जाओगे, वो गहरा कुआं है। हाँ, एक्शंस लो, निकल जाओगे, वहाँ तक सोचना ठीक है, बट डू नॉट ओवर थिंक ऑन इट। समझो बात को। कितना भी अमाउंट सोच लो यार, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तुम परेशान ही तो हो, क्या पता उससे भी ज़्यादा टाइम से हो। तो ये जस्ट एक हैबिट है, ये कम हो सकती है। स्टार्ट लिविंग विद पीस। एक दिन मर जाओगे भाई, यू आर गोइंग टू डाई। लिव हैप्पीली, लिव हैप्पीली। जिस भी चीज़ से मज़ा मिलता है करो, कोई बात नहीं ना, सब ठीक हो जाएगा। इन द एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। जस्ट बी विथ थिंग्स दैट ब्रिंग यू हायर। उन चीज़ों के साथ रहो। आई वॉज लिसनिंग टू ओशो, और उसमें यही लिखा था कि यार सिर्फ उन चीज़ों के साथ हमेशा रहो जो तुम्हें ऊपर लेके जाती हैं। बात में दम है भाई, बात में दम है। हमेशा उन चीज़ों के साथ जो ऊपर लेके जाती हैं। जैसे कि क्या, लेट सपोज मैं ये आइडिया भी डिस्कस कर रहा हूँ, सो वाई, एक तो ये मुझे भी ऊपर लेके जा रहा है इन अ सेंस कि यार हाँ अच्छा लग रहा है। आई कैन बी वेस्टिंग माई टाइम ऑन सम कंप्यूटर गेम्स जो कि मुझे ऑब्वियसली पसंद है, या फिर कोई रैंडम मूवीज़, या फिर कोई कुछ भी। ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो फीलिंग गुड, तो ये मेरे को ऊपर लेके जा रहा है। सेम वे यू स्टे विद दोज थिंग्स। वो चीज़ें अपनी बंद करो जो तुमको एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं। उससे बढ़िया तो यार वो चीज़ें हैं ना जो कम से कम आप जीने के तो रहे। एंड दिस ओशो सेड इन वन ऑफ हिज वीडियोज़ कि यार ऐसी रोशनी जिससे आंखें चौंधिया जाए, उससे बेटर तो है कि अंधेरा होना। कम से कम आंखें तो खोल पा रहे थे। तो वाई ओवर थिंकिंग? इससे तो बेहतर है बॉस एस्केपिज्म कर लो, जाओ मज़े तो लो। वो भी सही अप्रोच नहीं है, बट ठीक है। ओवर थिंकिंग से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा ना, मूवी ही देख लेते, मज़ा तो आता। सो अगेन फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टेन। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम लिटरली अगले मिनट भी जिंदा होने वाले हो, या तुम्हें एक हार्ट अटैक आ जाएगा। बट हम ऐसे जीते हैं जैसे हम वी आर गोइंग टू बी अलाइव फॉर एवर। या फिर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि रोज़ बहुत लोगों के हो रहे हैं। जस्ट कॉज आपके आसपास नहीं हो रहा डज नॉट मीन कि दिस इज़ नॉट अ फिनोमेना, हो रहा है। तो स्टॉप बीइंग एंग्शियस, टेक एक्शंस इन दैट डायरेक्शन जिससे चीज़ें कम आप एंग्जाइटी की तरफ जाएं, ठीक है। एंड सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। यू नो वन नोज अबाउट फ्यूचर, दिस इज़ द डीप ट्रूथ। और मुझे पता है ये बहुत कॉमन बात है, सबको पता है, बट द थिंग इज़ कि इन द मोमेंट नहीं याद आता। एंड दैट इज़ वाई द चैनल, दैट इज़ वाई द आइडिया, एंड दैट इज़ वाई द वीडियो। होपफुली यू लाइक्ड इट। मत सोचो, चीज़ें सही हो जाएंगी, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। सोचने से और टेंशन लेने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। वी डू नॉट नो अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर में बहुत अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो फियर होता है वर्स्ट के सिनेरियो का, दैट इज़ क्या है भाई, वो जस्ट वन ऑफ द कंडीशन है जो उसमें प्ले आउट कर सकती है। मतलब ओके, लेट्स गिव मी लाइक मेरे पास लिटरली लाइफ का एग्जांपल है। जब मैं अपनी जॉब छोड़ने वाला था, मुझे लग रहा था क्या हो जाएगा भाई, बेरोजगार मर जाऊंगा, आगे शादी नहीं होगी। ऑब्वियसली तब तो मैं 22 का था, तब भी 23 का, तब भी ऐसे ही फील होता है, शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, भूखे मर जाऊंगा। वो दैट वाज जस्ट वन केस जो फियर दिमाग में आ गया था। एक्सेप्शनल केस है वो भाई, वो उतने लेवल का तुम्हें नहीं मिलने वाला, चिंता मत करो। दूसरी चीज़ हुआ क्या, उसका एग्जैक्टली अपोजिट। कहाँ तो मैं सोच रहा था भूखे मर जाऊंगा, एंड लिटरली मेड अ गुड अमाउंट। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लाइक 24 lakhs दैट ईयर, एंड दैट वाज माय लोएस्ट टाइम ऑफ। तो फियर जस्ट एक आइडिया है। जैसे तुम एक्सेप्शनली डरे हुए हो, वैसे ही एक एक्सेप्शनल विनिंग भी होती है भाई। तो थिंक अबाउट दैट टू। बट ठीक है, हम इंसान हैं, हम नेगेटिव की तरफ थोड़े बायस रहते हैं। तो उसी बायसनेस को कम करो, क्योंकि वो तुम्हें कहीं ले के नहीं जा रहा है। या तो एक्ट करो, ये तो मत सोचो, क्योंकि परेशान रहना, बहुत एंशियस होना, यू कैन बी हैप्पी मैन, यू कैन बी हैप्पी, तुम्हें कहीं लेके नहीं जा रहा वो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और पसंद आए तो ज़रूर यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आई लव टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स।
Yeah, man, just stop stressing about future.